हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये प्राइस एक्शन के लिए थर्ड वीडियो है। आगे हमने प्राइस एक्शन का इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड में हमने इनसाइड बार के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं आपको और एक प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे प्राइस एक्शन हमें क्यों यूज़ करना चाहिए या उसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है, थोड़ा मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि एक्चुअली प्राइस एक्शन जो है वो ट्रेडर के सेंटीमेंट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। प्राइस एक्शन के अंदर हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है क्योंकि मैंने जो बताया कि ट्रेडर के सेंटीमेंट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए उसमें हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओके, आज के इस प्राइस एक्शन के वीडियो में मैं आपको आउटसाइड बार के बारे में बताना चाहता हूँ। आउटसाइड बार भी प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट है। आउटसाइड बार का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसे वो कैसे यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आउटसाइड बार होता क्या है उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। आउटसाइड बार जो है वो भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट है, जिसमें दो बार से ये पैटर्न फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होगा कि इसमें जो सेकंड बार है उस बार के अंदर उस पहला बार पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट बार है उससे ये करंट बार का हाई भी ऊपर होगा और लो भी नीचे होगा। ओके, तो मैं आपको पहले चार्ट पे बता दूंगा, स्क्रीन पे बता देता हूँ आपको कि वो अच्छा लगेगा। देखिए, ये आउटसाइड बार का फॉर्मेशन है। यहाँ पे हमने देख सकते हैं हम कि आगे का जो बार है, ये जो रेड बार है, उससे नेक्स्ट बार जो बना है उसमें हाई भी ऊपर गया हुआ है और उसका लो भी नीचे गया हुआ है। मतलब ये जो रेड बार है वो कम्प्लीटली इस बार के अंदर समाया हुआ है। ओके, ये बार जो बन रहा है उसने ये बार को कम्प्लीटली कवर किया है। तो ये है फॉर्मेशन आउटसाइड बार का। ठीक है, जिसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं हायर हाई लोअर लो। ठीक है, तो आउटसाइड बार को हमें ट्रेड करने के लिए, आउटसाइड बार का यूज़ करके ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और आउटसाइड बार के बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको अभी पहले बताता हूँ। आउटसाइड बार जो है वो प्रीवियस बार के हाई और लो को कवर करता हुआ बार है। ठीक है, आगे का जो हाई कैंडल का जो हाई है उससे इसका हाई ऊपर होगा और लो भी उसके नीचे होगा। आउटसाइड बार जो है वो जनरली रिवर्सल सिग्नल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रिवर्सल सिग्नल के लिए आउटसाइड बार का यूज़ होता है और ये भी दो बार की पैटर्न्स है। ठीक है, आउटसाइड बार बनना मतलब फॉर्मेशन बनने के लिए मिनिमम दो बार होने चाहिए। आउटसाइड बार का जो कलर है वो ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे पर्टिकुलरली आउटसाइड बार के अंदर जो उसका कलर है वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जनरली अगर कैंडल ग्रीन बनी है तो एक जनरल सेंटीमेंट हमें होता है कि भाई अगर कोई कैंडल ग्रीन बनी है तो उसमें उसने क्लोजिंग अप दिया है तो उसमें बायर स्ट्रेंथ में होंगे। अगर किसी कैंडल ने रेड में क्लोजिंग दिया है, मतलब कैंडल अगर रेड बनी है, तो हम वो आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इसमें सेलर एग्रेसिव थे। ओके, तो आउटसाइड बार का कलर जो है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रेंड शिफ्टिंग पावर। क्योंकि आउटसाइड बार से हम जनरली क्या फाइंड करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करते हैं। ओके, नाउ उसके लिए जो स्ट्रेटेजीज है यहाँ पे मैंने वही इंडिकेटर यूज़ किए हैं। जनरली स्विंग फॉर रिवर्सल, फिर सुपर ट्रेंड एंड एवरेजेस फॉर द सपोर्ट फॉर टेकिंग डिसीजन यूजिंग आउटसाइड बार यूजिंग सुपर ट्रेंड एंड एवरेज। ओके, तो फर्स्ट स्विंग के बारे में मैंने आपको इनसाइड बार के बारे में जब बताया था, ये चीज़ मैंने बताई थी, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम वही यूज़ करेंगे। पर आउटसाइड बार जो है वो रिवर्सल के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, मतलब जो रिवर्सल सिग्नल जनरेट होते हैं उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो हमें
स्विंग से इसका आइडेंटिफिकेशन करके उसमें ट्रेड ले सकते हैं हम। ओके, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं। मैं ये ब्रिटानिया का चार्ट है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन हुआ है। ओके, अभी ये जब पॉइंट बना है तब तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये टॉप बन गया, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता कि ये टॉप बन गया, स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि स्टॉक वापस ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। पर यहाँ पे ये जो बार बना है वो उसके आगे के बार को कंप्लीट उसने कवर किया हुआ है, मीन्स दिस इज एन आउटसाइड बार। ओके, ये जो आउटसाइड बार है, अभी नेक्स्ट डे क्या हो रहा है कि ये जो कैंडल बनी है उसने प्रीवियस कैंडल का हाई तो ब्रेक नहीं किया है, लेकिन उसने उसका लो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड बार के लो का लो ब्रेक होता है तो वहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, पर्टिकुलर इस केस में जहाँ पे टॉप पर आउटसाइड बार बना है। ठीक है, यहाँ पर अगर कलर की बात करें तो यहाँ पे वैसे ये ग्रीन कलर का बार है, अगर यही बार अगर रेड बना होता तो एक कंफर्मेशन और बढ़ जाता कि टॉप से स्टॉक में रिवर्सल आया हुआ है। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई आउटसाइड बार बना है, उसके बाद जो कैंडल बनी है उसने आउटसाइड बार का लो तोड़ा हुआ है, तो दिस इज अ रिवर्सल सिग्नल। यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस होगा ये हाई, और ये लो के नीचे से आपको एंट्री मिलेगी। ओके, तो ये फर्स्ट सिग्नल है। वैसे ही आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, इसी बार के अंदर ब्रिटानिया के अंदर टॉप से उसने 2 बार वही फॉर्मेशन बनाया था। देखिए यहाँ पे भी ये काफ़ी रिसेंट का ही एग्जांपल है। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई ऊपर है और उसने लो भी नीचे बनाया है। एडिशनली ये चीज़ और भी मैंने आगे भी आपको बताया था कि भाई यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये टॉप से ये टॉप नीचे है, मतलब लोअर टॉप है, लोअर टॉप पे आउटसाइड बार का फॉर्मेशन बना है, और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ऐसा भी लग रहा है कि ये जो है वो ओपन हाई है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं और उसके लो ब्रेकआउट पे एक अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, तो ये आउटसाइड बार अगर जब टॉप पे फॉर्म होगा और जब लोअर टॉप पे फॉर्म होगा, उसके साथ अगर उस ओपन हाई के साथ फॉर्म हो रहा है और रेड बार बना हुआ है, तो वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। ओके, तो ये मैंने आपको एक बैरिस का मतलब स्टॉक शॉर्ट करने के लिए जो फॉर्मेशन बनते हैं उसका एग्जांपल बताया है। और एक मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे देखिए ये गेल का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेल ने ये आगे एक टॉप बनाया था, उसी के पास उसने और एक टॉप बनाया। ठीक है, वो हायर टॉप है, थोड़ा ऊपर गया हुआ है मतलब, पर यहाँ पे जो है ये कैंडल ओपन सेम फॉर्मेशन, देखिए आगे की कैंडल को पूरा उसने कवर किया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ कैंडल रेड बनी है और उस यहाँ पे ओपन हाई भी फॉर्मेशन ओपन हाई जैसा है। ये अगर ओपन हाई नहीं भी है तो मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है कि होना ही चाहिए, है तो कंफर्मेशन और ज़्यादा है। ठीक है, हमारा शॉर्ट आएगा ये कैंडल के लो से और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये भी एक मैंने आपको बैरिस एग्जांपल बताया कि जो स्टॉक में शॉर्ट में अभी जो रिसेंट फॉर्म हुए थे उसका एग्जांपल मैंने बताया दोस्तों। और अभी मैं आपको कुछ बुलिश एग्जांपल्स बताता हूँ उसमें। ये जो है वो इंडियन होटल का चार्ट है, आप देख सकते हैं ये इंडियन होटल ने यहाँ पे बॉटम मतलब ये स्विंग बॉटम है, वैसे बॉटम तो इसका यहाँ पे दिख रहा है मुझे। उसके बाद ये एक हायर बॉटम बना हुआ है, वही फॉर्मेशन जो हम देख रहे थे हमने रिवर्सल में जो देखा लोअर टॉप, वैसे यहाँ पे हायर टॉप है। तो इट मीन्स इट इज़ यहाँ पे एक इंडिकेशन तो मिल रहा है कि भाई ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोअर टॉप उस हायर बॉटम बनाया है, वहाँ पे उसने इनसाइड बनाया है। अभी एक्चुअली अभी तो हम देख के इजीली बता रहे हैं कि भाई ये यहाँ से टर्न हो गया, लेकिन जब ये कैंडल आगे की कुछ भी नहीं होगी तभी तो कन्फ्यूज़न ही होगा हमें कि भाई ये यहाँ पे क्या करें, ये हम आउटसाइड बार तो हमें मिल गया। तो हमें सिंपल चीज़ ये करनी है कि ये स्टॉप लॉस से इसके हाई से हमें बाइंग में जाना है। ओके, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये भाई क्या होगा इसमें। हाँ, कुछ आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो तो उसके बेस पे आप कुछ इसमें डिसीजन ले सकते हैं, पर बिल्कुल प्राइस एक्शन देख के अगर आपको करना है तो आपको यही करना है कि ये स्टॉप लॉस लगा के आपको इसके हाई से बाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक में ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है,
ये पोजिशनल के लिए है, मैं डेली चार्ट आपको बता रहा हूँ। तो पोजिशनल के लिए ये स्टॉप लॉस अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आपको ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए, या फिर आगे जो बार बनते हैं उसमें अगर वहाँ कहीं पे आपको कुछ छोटे से स्टॉप लॉस से एंट्री मिलती है तो वो करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल था। यहाँ पे भी एक और एक आउटसाइड बार बना हुआ है, आप देख सकते हैं एक छोटी सी कैंडल बनी है, उसके बाजू में उसने और एक आउटसाइड बार बनाया। ये भी आप देखिए, इट इज़ ऑल्सो ऑन राइजिंग बॉटम, ठीक है। ये बॉटम से ये बॉटम ऊपर है, ये बॉटम से ये बॉटम ऊपर है, और स्टॉक कंटिन्यूस मूव हो रहा है। ओके, तो दिस इज बुलिश एग्जांपल। ये मैंने आपको एक अपसाइड का एग्जांपल बताया। इसमें ये चीज़ें थोड़ी आपको चेक करनी करेंगे आप, तो आपको और भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि अगर राइजिंग टॉप पे अगर सेलिंग का राइजिंग बॉटम पे अगर बाइंग का फॉर्मेशन हो रहा है, या फॉलिंग टॉप पे अगर आउटसाइड बार का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे ट्रेड पे आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी इंडिकेटर्स। ओके, दिस इज कम्प्लीटली मतलब प्राइस एक्शन पे ही ये बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखेंगे कि भाई स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है कि भाई इतना हम नहीं ले पाएंगे, तो वो ट्रेड हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेशन बनेंगे वो हमें ढूंढने हैं, जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे हम फाइंड करके ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। एक आध एग्जांपल शायद और भी है इसमें। यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल बताया। देखिए, ये मारुति का चार्ट है, बिल्कुल बॉटम पे मारुति ने आगे यहाँ पे एक बॉटम बना के वो बाउंस बैक हुआ था, फिर वापस वो नीचे आया। यहाँ पे उसने एक देखिए आउटसाइड बार, अच्छा आउटसाइड बार फॉर्म किया था, और वहाँ से उसके हाई से वो कंटिन्यूस वहाँ पे राइज हुआ है। ओके, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बॉटम पे है, ठीक है। ये बॉटम से ये बॉटम नीचे बना के वो राइज हुआ था, और यहाँ से एक अच्छी उसने अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑन स्विंग बॉटम। यहाँ पे वैसे ये हम जो फॉर्मेशन अभी देख रहे थे कि हायर बॉटम पे, ये हायर बॉटम पे नहीं था, ठीक है, पर ये बिल्कुल बॉटम से, मतलब ये अभी हम देखेंगे तो शायद ये 52 लो होगा उसका, वहाँ से वो बाउंस बैक हो रहा है। तो यहाँ से ये स्टॉप लॉस से ही हमें एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है इसका। सेम चीज़ अगर मतलब अगर ऊपर होती है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन बॉटम से ये स्टॉप लॉस से हमें एंट्री करनी है, तो यहाँ पे भी एक चांस हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल इसका है। नाउ तो ये स्विंग बेस्ड है, दिस इज कम्प्लीटली स्विंग रिवर्सल। टॉप से जो स्टॉक में रिवर्सल आ रहा है, या बॉटम से जो रिवर्सल आ रहा है, या हायर टॉप या लोअर टॉप या हायर बॉटम पे कहीं फॉर्मेशन बन रहा है, तो यो हमें ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसमें हमें मिल सकते हैं। ओके, नाउ दूसरा जो पार्ट है वो हम यहाँ पे हम सेकंड जो पार्ट है इसका स्ट्रेटेजी का, उसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही इसको यूज़ करेंगे। मतलब इसमें हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड बार का जो फॉर्मेशन है वो हमें, मतलब जब आउटसाइड बार फॉर्म होता है तो क्या होता है जनरली कि वहाँ पे बार थोड़ा बड़ा बनता है। जनरली आउटसाइड बार मतलब वो आगे की बार की रेंज को क्रॉस कर रहा है, तो वो बार तो बड़ा ही बनेगा। तो हम थोड़ा सेफ काम करने के लिए इसको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के फॉर्मेशन से ही यूज़ करेंगे। उसमें भी हम वही चीज़ देखेंगे कि अगर सुपर ट्रेंड पे वो सपोर्ट ले रहा है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सपोर्ट पे ही आउटसाइड बार बनाया है, और वहाँ से उसने अच्छा मूवमेंट दिया है। ये अभी मैंने आपको आगे के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि दिस इज़ पॉजिटिव सुपर टच। सुपर ट्रेंड के नीचे उसने लो बना के क्लोज ऊपर दिया है, और ये आउटसाइड बार है। वैसे भी मेरा नॉर्मल अगर मैं सिचुएशन में भी देखूं तो सुपर टच पॉजिटिव के फॉर्मेशन से हम बाइंग तो करते ही है, पर यहाँ पर एक एडिशनल कंफर्मेशन मुझे ये मिला है कि दिस इज एन आउटसाइड बार। ओके, तो ये लो से वैसे भी हम बाई करते हैं, तो यहाँ पे आउटसाइड बार है, तो कंफर्मेशन और अपना बढ़ जाएगा, और वहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। ओके, दूसरा यहाँ पे और एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। देखिए ये भी डाबर का ही है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ही उसने सुपर टच पॉजिटिव, वैसे सुपर टच पॉजिटिव यहाँ पे भी था, लेकिन ये आउटसाइड बार नहीं है। यहाँ पे सुपर टच पॉजिटिव है विथ आउटसाइड बार, उसके हाई के ब्रेकआउट से आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। ओके, नाउ ये सेम चीज़ डाउन साइड के लिए। ये देखिए ये सुवेन फार्मा करके कोई स्टॉक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सुपर टच नेगेटिव के फॉर्मेशन पे ही उसने
आउटसाइड बार बनाया हुआ है विथ रेड कलर, और यहाँ पे ओपन हाई नहीं है, पर यहाँ से आप इसके लो से हम शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो स्टॉक हमें मिलेंगे उसमें थोड़ा कंफर्मेशन हमें और भी मतलब रहेगा, क्योंकि हम सुपर ट्रेंड के साथ नेगेटिव फॉर्मेशन या पॉजिटिव फॉर्मेशन के साथ, मतलब पॉजिटिव सुपर टच या पॉजिटिव नेगेटिव सुपर टच के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें रिजल्ट और भी अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे। ओके, नाउ यही चीज़ अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में एवरेज के साथ यूज़ करूं तो भी उसका रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा। एवरेज वही हम यूज़ कर रहे हैं 5, 10, 20, आप देख सकते हैं बिल्कुल सपोर्ट पे आउटसाइड बार का उसने फॉर्मेशन किया है, ओवरऑल ट्रेंड हमारा अप है, और यहाँ पे आउटसाइड बार का फॉर्मेशन करके वो अच्छा मूवमेंट उसने दिया है। ये चीज़ पे मैं ज़्यादा आपको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियो में वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे भी एक आउटसाइड बार फॉर्मेशन बना है विथ इस ये पे सपोर्ट है उसने, ओवरऑल ट्रेंड अप है, और यहाँ पे आउटसाइड बार का फॉर्मेशन है, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हमें मिला है। ओके, तो ये जो है विथ एवरेज है, ये पॉजिटिव का एग्जांपल था, ये नेगेटिव का एग्जांपल है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूस है, वैसे तो यहाँ पे आउटसाइड बार फॉर्म करके वो नीचे आया है, नेगेटिव होने के बाद भी यहाँ पे उसने आउटसाइड बार फॉर्मेशन किया है विथ एवरेज के साथ, मतलब ओवरऑल ट्रेंड उसका अप है, वो राइज करने के लिए उसने ट्राई किया हाई ऊपर जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाया, फिर वापस डाउन। तो ये फॉर्मेशंस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए अगर आउटसाइड बार वैसे ढूंढने जाएंगे तो कई जगह पे फॉर्म होंगे, तो सारे हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि ये कुछ आइडियाज़ लेके ऐसे हम इसका यूटिलाइज इसको कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। ओके, नाउ ये एग्जांपल मैंने बताया, और एक एग्जांपल है, देखिए IDFC फर्स्ट बैंक का है ये, यहाँ पे आउटसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है, सेम ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का डाउन है, स्टॉक ऊपर भी गया, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनाई, और उसके बाद उसने पूरा बार कवर किया, आउटसाइड बार का फॉर्मेशन किया, और एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ओके, तो ये फॉर्मेशन हमें ढूंढने हैं, अगर ये फॉर्मेशन कहीं पे मैच हो रहे हैं तो आप इसमें अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आपको पता ही है कि आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, मैक्सिमम ये हमारा आउटसाइड बार का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, और वापस मैं वही बताऊंगा कि अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो उसको छोड़ दो। मल्टीपल ऐसे बार बनेंगे, कई सारे स्टॉक्स में ऐसे 4 बार बनेंगे जिसमें हम बेयर कर सके ऐसा स्टॉप लॉस हो, उसी को ट्रेड करो। ओके, दूसरा क्या एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे स्टॉक या फिर जो अगर हम लाइव में ट्रेड करते हैं तो हमें पता ही है कि भाई मार्केट में क्या सेक्टर मूवमेंट में था, वो सब चीज़ें हमें अगर पता होती है तो उस सेक्टर के अंदर अगर कहीं पे ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो उसको ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये आपको मैंने आउटसाइड बार को ट्रेड करने के लिए टोटल 3 चीज़ें बताई। एक हम यूज़ करेंगे उसको आप स्विंग से, दूसरा सुपर ट्रेंड के सुपर टच पॉजिटिव सुपर टच पॉजिटिव और सुपर टच नेगेटिव फॉर्मेशन से, और थर्ड एवरेज से, और वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से। ठीक है, यहाँ पे मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस इन द सेंस कि ये जो एवरेज है उसने ये जो बार है उसने एवरेज का रेजिस्टेंस लिया हुआ है, मतलब इट इज़ ऑन रेजिस्टेंस, क्योंकि वो उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो वैसे फॉर्मेशन हम ढूंढेंगे, इसके स्कैनर हम बना सकते हैं इजीली, काफ़ी मतलब इजी फॉर्मेशन से होंगे इसके लिए, तो वो स्टॉक हमें स्कैन होके मिल जाएंगे, तो उस पर हम फोकस कर सकते हैं। नाउ आउटसाइड बार के बारे में और भी एक अच्छा फॉर्मेशन बन सकता है जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें दे सकता है। ओके, देन इट इज़ आउटसाइड बार एज अ की रिवर्सल बार। अभी नाउ की रिवर्सल बार मतलब क्या, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भी 2 टाइप के ही बार बनेंगे, बुलिश एंड बेरिश। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ की रिवर्सल बार, वो क्या होता है, यहाँ पे मैंने पहले आपको बुलिश की रिवर्सल बार के बारे में बताया है। आप देख सकते हैं कि ये भी आउटसाइड बार ही है, लेकिन एडिशनल इसमें क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टॉक है वो गैप डाउन से ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये लो के नीचे भी उसका ओपन है। ठीक है, ये जो स्टॉक ओपन हुआ था वो गैप डाउन से ओपन हुआ था, लेकिन थ्रू आउट द डे उसने मूव होके प्रीवियस डे का हाई क्रॉस किया और उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है। सो इट इज़ अ की रिवर्सल बार। काफ़ी मतलब जो कोई भी स्टॉक अगर नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है और सडनली ऐसा कोई बार वो बनाता है, इट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट है, कुछ अच्छे फॉर्मेशन उसमें बने हैं, मतलब उसकी वजह से ये बार उसने बनाया है।
ओके, तो ये अच्छा रिवर्सल सिग्नल है। आउटसाइड बार का फॉर्मेशन ही है यहाँ पे, लेकिन हम ये चेक कर रहे हैं इसमें कि उसने ओपन प्रीवियस डे के लो के नीचे हुआ है, मतलब उसका सेंटीमेंट काफ़ी बेरिश था। उसके बाद कुछ रिवर्सल, मतलब कुछ भी न्यूज़ होगा, इवेंट होगा, कुछ भी होगा जिसकी वजह से उसने ये क्लोजिंग प्रीवियस बार के हाई पे दिया है। ओके, सो अगर ऐसे कहीं बार कोई बनते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल होंगे ट्रेडिंग के लिए। और या फिर अगर हम लाइव में कहीं पे देखते हैं कि कोई स्टॉक गैप डाउन हुआ था और वो टर्न होके इंट्राडे में ही अगर वो प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो आप इंट्राडे में भी ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, नाउ ये मैंने बुलिश की रिवर्सल के बारे में बताया। सेम फॉर्मेशन बनेगा बेरिश, ये एक आध एग्जांपल मैंने यहाँ पे उसका लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ल्यूपिन का चार्ट है, यहाँ पे वो फॉर्मेशन उसने बनाया है, ये आप देख सकते हैं। लो बिलो, ओपन बिलो प्रीवियस लो एंड क्लोज अबो प्रीवियस हाई। ओके, यहाँ पे प्रीवियस हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया और आप उसके बाद देख सकते हैं क्या उसने मूवमेंट दिया है। ओके, तो ऐसे फॉर्मेशंस भी हम चार्ट पे ढूंढ सकते हैं। उसके भी आप ये इस टाइप के स्कैनर भी हम बना सकते हैं कि भाई ये पूरा फॉर्मेशन जो मैंने बताया उसके। नाउ ये और एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, ये जो है आवास का एग्जांपल है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये इसका ओपन जो था वो प्रीवियस लो के नीचे था और उसने वहाँ पे क्लोज दिया प्रीवियस हाई के ऊपर और काफ़ी अच्छा मूवमेंट उसमें बाद में देखने मिला है। ओके, तो दिस इज की बुलिश की रिवर्सल बार। सेम वे अगर मैं बात करूं बेरिश की रिवर्सल की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव फॉर्मेशन है। स्टॉक जो है वो प्रीवियस बार के हाई पे ओपन हुआ है, लेकिन मूवमेंट के बाद उसने क्लोजिंग दिया प्रीवियस बार के लो के नीचे। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव इवेंट है, मूवमेंट है, कुछ न्यूज़ होगा, जो भी है स्टॉक के लिए नेगेटिव है। तो ऐसे बार ये जो है वो की रिवर्सल बार नेगेटिव जो बन रहा है उसको आप शॉर्ट के लिए, इसमें शॉर्ट आप जा सकते हो। ठीक है, इंट्राडे में भी अगर ऐसे फॉर्मेशन कहीं पे आपके दिखते हैं तो आप वो इंट्राडे में भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे इंडिकेटर को हम बाजू में रखें, तो अगर ये फॉर्मेशन मुझे इंट्राडे पे कहीं पे दिख रहा है, ये मैं देखूंगा डेली पे कि डेली बार में ऐसा फॉर्मेशन हुआ कि कोई स्टॉक गैप अप ओपन हुआ लेकिन वो टर्न होकर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो वो वहाँ से हम शॉर्ट में जा सकते हैं। ओके, और ये जो है ये फॉर्मेशन सारे हम डेली पे या वीकली पे, मंथली पे, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ये इफेक्टिव होगा। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में एटलीस्ट 30 मिनट पे ये फॉर्मेशन देखने चाहिए। 5-10 मिनट पे तो ये अवॉइड ही करने चाहिए। जनरली 15 मिनट पे हम यूज़ कर सकते हैं या 30 मिनट पे। 30 मिनट से ज़्यादा यूज़ मतलब टाइम फ्रेम पे करेंगे, 30 मिनट से ज़्यादा की टाइम फ्रेम पे, तो वो थोड़े इफेक्टिव होंगे। ओके, तो दिस इज़ की रिवर्सल बार। जो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। ये देखिए अमर राजा बैटरी का ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। ओपन कैप अप ओपन हुआ है स्टॉक और ये उसने नीचे क्लोज दे दिया है। ठीक है, सेम वे अगर और एक आध एग्जांपल है यहाँ पे है, ये गेल का ही है, मैंने आपको जो बताया था। दिस वाज आल्सो की रिवर्सल बार ऑन टॉप, देख सकते हैं आप। ओपन हाई के साथ उसने फॉर्मेशन बनाया, स्टॉक काफ़ी नीचे आया और उसके बाद भी वो कंटिन्यूस फॉल हुआ है। ओके, तो ये भी की रिवर्सल बार का एग्जांपल है। तो आउटसाइड बार जो है वो वैसे काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। मतलब जनरली हम ट्रेडर की मेंटालिटी ऐसी होती है कि जनरली हमें क्या चाहिए कि हमें स्टॉक टॉप से सेल करने के लिए चाहिए, और अगर बाई कोई करना है तो हम बॉटम से बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। तो ये हर बार तो ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यूजिंग दिस आइडिया, ये जो आउटसाइड बार का कंसेप्ट है, ये यूज़ करके हम ये ट्रेड ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे फिक्स होगा, और अगर ये फॉर्मेशन, मतलब अगर फॉर्मेशन के हिसाब से हमने एंट्री की तो वो एक अच्छा मूवमेंट हमें दे सकता है। ओके, तो जो ऐसे ट्रेडर है जो टॉप या बॉटम से स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं से भी आप करोगे तो ये नहीं चलेगा। मतलब ये यहाँ से अगर मैं करूँ यहाँ से, तो मैं आई एम नॉट श्योर, मतलब कंफर्मेशन तो हमारे पास नहीं है। ब्लाइंडली ट्रेड करना है, मतलब चार्ट को देख के भी कहीं पे भी ट्रेड करना है, तो वो लॉजिकल नहीं है। हमें क्या करना है, कुछ ऐसे फॉर्मेशंस चार्ट पे बनते हैं तो उसका यूज़ करके हम ट्रेड करेंगे। बिकॉज यहाँ पे ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ट्रेडर के सेंटीमेंट को कि भाई ऊपर जाके, ऊपर ओपन होके अगर नीचे आ गया तो इट इज़
फिक्स लाइक ये कुछ परसेंटेज एक्यूरेट ही है कि भाई ये नीचे ही आएगा। पर मैं अगर कहीं पे भी ऐसे ट्रेड ले लूँगा अगर ये स्विंग टॉप बना और यहाँ से नीचे आएगा, ऐसा नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। कुछ लॉजिकल फॉर्मेशन ऐसे बनेंगे, कुछ आइडियाज़ जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको हम यूज़ करेंगे, प्राइस एक्शन को अप्लाई करेंगे और उसमें हम अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको ये सब चीज़ों के बारे में, आउटसाइड के बारे में कंप्लीट आइडिया इसमें दिया है। नाउ ये एक और एग्जांपल है, ये आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का एग्जांपल आप देख सकते हैं। बिल्कुल टॉप पे उसने ये आउटसाइड बार की रिवर्सल बार, आउटसाइड बार तो है ही लेकिन बट इट इज़ की रिवर्सल बिकॉज इसका ओपन जो था वो प्रीवियस बार के हाई के ऊपर है यहाँ पे, और उसने क्लोज दिया है प्रीवियस बार के लो के नीचे। ओके, सो इट इज़ अ की रिवर्सल बार और काफ़ी अच्छा फॉल वहाँ से हमें देखने को मिला है। ओके, तो अगर ऐसे फॉर्मेशन अगर हम फाइंड कर सकते हैं या इसके पे ट्रेड करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट इसमें मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ चार्ट्स पे वो चीज़ें बताऊंगा। देखिए बाकी तो सब ये हो गया वो तो सब अच्छा ही लगता है, पर जो प्रैक्टिकल ट्रेड जब करते हैं तभी हमारा सेंटीमेंट या हम कैसे उसको यूज़ करेंगे वो काफ़ी चीज़ ज़रूरी मतलब वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब ट्रेडर कोई भी ट्रेडर है वो जब स्क्रीन के सामने बैठता है ना तो प्राइस जो है ना वो प्राइस माइंड को डाइवर्ट करती रहती है। क्या करें, हमारे पास आइडिया भी है कि नहीं ये करना चाहिए, लेकिन वो हो जाएगा उसके बाद हम सोचते ही रहेंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकते। तो जनरली क्या करना है कि आपको जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं उस पर पहले आपको कॉन्फिडेंस रखना है और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही आप उसमें ट्रेड करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओके, नाउ मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे बता देता हूँ जो रिसेंट में है बने हैं और उस पर वो सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये चार्ट मैंने ये है और अभी आउटसाइड बार कहाँ पे है या इनसाइड बार कहाँ पे है। मैंने इनसाइड बार जब बताया था उसमें सॉफ्टवेयर का ये बताया नहीं था, जो स्कैनर के पार्ट थे, तो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा काम वो ये हमें पता चलेगा। अभी देखिए ये जो है, अभी मैं इसको पूरा हटा रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लाइक मुझे आउटसाइड बार फाइंड करना है तो मैं यहाँ से आउटसाइड बार का फॉर्मेशन फाइंड करता हूँ। उसके लिए मतलब जो प्राइस एक्शन पे काम करने वाले ट्रेडर है ना उसके लिए ये पर्टिकुलरली हमने ये डेवलप किया है, प्राइस ओपन हाई लो क्लोज। ओके, काफ़ी अच्छे फॉर्मेशंस, मतलब जो भी आपको चाहिए वो काफ़ी इजीली आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी मैं ये डेली चार्ट पे कर रहा हूँ और मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग आउटसाइड बार। सी दिस इज आउटसाइड बार। ओके, और मैं करंट बार पे उसको चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आउटसाइड बार का सर्च कर रहा हूँ, कोई भी ग्रुप में आप कर सकते हैं। अभी मैंने F&O का ग्रुप यहाँ पे इक्विटी का लगाया हुआ है, ये मैंने डाल दिया C0 और दिस इज एन आउटसाइड बार। ठीक है, ये आउटसाइड बार हमने सर्च कर लिया, ये करंट बार पे ही हमें करना है, ये 0 और ये मैंने स्कैन किया। अभी हमने देख लिया इतने आउटसाइड बार बने थे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये 20 सेकंड को बने थे। ठीक है, मान लीजिए ये एक्सिस बैंक आप देख सकते हैं, दिस इज एन आउटसाइड बार। ओके, ये देखिए हाई के ऊपर हाई है, लो के नीचे लो है। दिस इज बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व। सी नाउ दिस इज की रिवर्सल बार। ओके, ओपन बिलो प्रीवियस लो, क्लोज अबो प्रीवियस हाई। ओके, तो ये की रिवर्सल बार अगर हमें पता होता तो हम यहाँ से इसके हाई से उसमें ट्रेड ले सकते थे, काफ़ी अच्छा उसने और भी आगे मूवमेंट दिया है। एचयूएल में भी देखिए पूरा आउटसाइड बार है। आइडिया, मैरिको, ये सारे आउटसाइड बार उसने फाइंड करके हमें दिए हैं। अब इसमें से किसको ट्रेड करेंगे, सी दिस इज ऑल्सो की रिवर्सल बार। ओके, और ये इस दिन पर्टिकुलरली आईटी भी काफ़ी अच्छे मूवमेंट में था, तो ये मतलब सेक्टर के साथ अगर ऐसे फॉर्मेशंस बने हैं तो उसमें हमें रिजल्ट मिलेगा। दिस इज अल्ट्राटेक, ये भी आउटसाइड बार ही है, पॉइंट टू पॉइंट चेक करेंगे तो ये हाई इसका ऊपर है, तो वैसे इसके लिए वो आउटसाइड बार है। अभी ये आउटसाइड बार का फॉर्मेशन के साथ अगर स्विंग लगा के इसको चेक करता हूँ साथ में,
तो मुझे ये आइडिया आ जाएगा कि ये टॉप पे बना है, कहाँ पे टॉप पे फॉर्म हुआ है, तो मुझे नेक्स्ट डे उसमें क्या मैं पोजीशन ले सकता हूँ, वो सब चीज़ें हमें काफ़ी इजीली पता चल जाएगी। ठीक है, सेम वे अगर ऐसे ही फॉर्मेशन हम सुपर ट्रेन पे या एवरेज पे फाइंड करेंगे तो उससे भी हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, तो ये जो है सॉफ्टवेयर के लिए भी मैंने आपको ये सर्च करके बताया कि इस तरीके से हम इसको स्कैन कर सकते हैं। सेम वे इनसाइड बार को भी स्कैन करना है तो भी हम स्कैन कर सकते हैं। विथ एवरेज ऐसे फॉर्मेशंस हम या सुपर ट्रेन के सुपर टच पे या सुपर टच पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे भी ऐसे फॉर्मेशन फाइंड करना है तो उसके स्कैनर हम इजीली बना सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ को आप यूज़ करिए। प्राइस एक्शन मैं आपको वापस बताऊंगा, ट्रेडर का सेंटीमेंट ही है जो चार्ट पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उसमें हमें अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। ये चीज़ मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम यूज़ करेंगे, डेली वीकली वो सारे टाइम फ्रेम अच्छे रहेंगे और इंट्राडे 30 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम पे उसको यूज़ करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं यही कवर कर रहा हूँ। आगे प्राइस एक्शन पे मैं कुछ और पैटर्न्स, मतलब अभी ये इनसाइड बार आउटसाइड बार हो गया, लेकिन प्राइस एक्शन पे ऐसे भी फॉर्मेशंस बनेंगे जो आपको अच्छी एंट्री दे सकते हैं इन इंट्राडे एज वेल एज ऑन डेली और लॉन्ग टाइम फ्रेम। ओके, तो वो कुछ ऐसे आइडियाज़ मैं और भी आपसे शेयर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करूँगा मैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे देखेंगे कुछ और क्वेरीज़ है या आपको कुछ इसके बारे में जानना है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही।